जय हिंद। इनविस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिकल रिएक्शन के श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटेक्निक जेईई और क्लास 10 के क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से रिडॉक्स और टाइप ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, उनके कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ उपस्थित है। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है FeCl2 प्लस Cl2 चेंज इनटू FeCl3। इसमें FeCl2 क्या है? ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक है, या रिडक्टेंट है, या कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं, ऑक्सीडेंट है, रिडक्टेंट है, कैटलिस्ट है, या नन ऑफ दीज। आइए पहले हम इसमें देखें। ये हम इसको इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना देखें। ये अणु है, मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई भी एटम हो जो फ्री या फ्री मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। ये जान लो, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। क्यों -1 होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों का -1 होता है। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक्सटर्नल ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव ग्रहण करेगा, तो इसका जो ये इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। अब ये हमेशा याद रखिए, क्लोरीन का -1 ही होता है। अब क्लोरीन का यहाँ -1 हो गया, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालें। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देख लें पहले। जैसे FeCl2 है, इसमें हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका निकालना, इसे हम मान लेते हैं X प्लस ये 2 है इंटू Cl का होता है -1 इज इक्वल टू ये 0। पूरा यौगिक है, इस पर कोई चार्ज है तो ये इसको 0 मान लिया, तो X और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना हो गया? +2। यहाँ पर X का मतलब हम Fe लिए थे। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ लिख दिया +2। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना जाने तभी ये संभव है। देखो Fe का हो गया +2। अब हम इस साइड में देखते हैं। FeCl3 में Cl का तो हमेशा याद रखिए -1 ही होता है। FeCl3 में Fe का निकाल लेते हैं। Fe का हमने मान लिया X प्लस क्लोरीन के 3 एटम हैं तो 3, और क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज इक्वल टू हो गया 0। X -3 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना? +3। इसका तो -1 है ही, इसका हो गया +3। ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, हमें निकालना FeCl2 है। क्या है FeCl2 है? तो हम पूरा सब कर देख रहे हैं। यहाँ Fe का +2 से +3 हो रहा है, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन, यानी FeCl2 का ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम क्लोरीन का देखें। अगर क्लोरीन का ये 0 है, Cl2 का 0 से -1 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई तो ये हो गया रिडक्शन, अपचयन हो गया। अब FeCl2 में इसका FeCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का Cl2 का ये रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिडक्टेंट कहलाता है।
अपचायक कहलाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता वह अपचायक, और जिसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अब ये देखो FeCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यह क्या बना, अपचायक बना, रिडक्टेंट बना, ये रिडक्टेंट हो गया। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। अब लेकिन प्रश्न यह है कि FeCl2 क्या है, FeCl2 क्या है, FeCl2 रिडक्टेंट है यानी अपचायक है। तो हमारा जो विकल्प है वो सही हो गया, अपचायक यानी सेकंड वाला बी। तो FeCl2 क्या है, FeCl2 क्या है, अपचायक है यानी रिडक्टेंट है। ये क्लियर हो गया, तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी ये सही हो गया। क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, यह किस टाइप की अपक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन अपक्रिया है या प्रतिस्थापन, रिडक्शन है, अपचयन अपक्रिया है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है या रिडॉक्स है। ये 4 ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूशन है या डिस्प्लेसमेंट है, रिडक्शन है मतलब अपचयन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है या रिडॉक्स है। रिडॉक्स के बारे में हम पिछले अपने श्रृंखला में जान चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। आइए पहले इसको भी समझें। ये क्लोरीन का तो हमें पता है कितना होता है, -1। अब यहीं पर हम सीधे देख रहे हैं -1 होता है, ये -1 होता है। तो Cl2 हुआ, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, तो इसका -2 हुआ तो इसका कितना हो गया, +2। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। इसका दोनों सब जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, इसका +2 इसका -2 दोनों मिलाकर के 0 हो गया। तो मर्क्यूरिक का यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरिक का हो गया +2। इसका देखते हैं, क्लोरीन का हो गया -1, तो एकदम बिल्कुल सेम। तो ये हो गया स्टेनस का +2। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का -1 तो है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन Hg2 का -1 है तो Hg का कितना हुआ, +1 हुआ। यहाँ Cl का 4 है, Cl4 है ना, Cl का -1 होता है, लेकिन Cl कितना है, 4 है, तो इसका Cl4 का -4 हो गया, तो Sn का कितना हो गया, +4 हो गया। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रही, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है हम उसको पहले देखें। यहाँ देखो मरकरी का +2 से क्या हो गया, +1 हो गया, घट गया भाई, +2 से ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 हो गया। तो जब घट गया, कम हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, आई मीन अपचयन हो गया। अब स्टेनस का देखो, +2 से +4 हो गया, स्टेनस का +2 से +4 हो गया यानी बढ़ गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। अब यहाँ फिर अब बाकी की हमें आवश्यकता नहीं है, जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडेंट कहलाता है, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिडक्टेंट कहलाता है, अपचायक कहलाता है। लेकिन ये नहीं किस टाइप का रिएक्शन है ये, तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में, जिस अपक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, वह कौन सी अपक्रिया है, रिडॉक्स अपक्रिया है, रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमें इसमें निकालना है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या करें, O का हम जानते हैं ऑक्साइड है, इसका होता है -2। क्यों -2 होता है, ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, हो गया 2 और 6। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 ग्रहण करेगा, तो इस पर जो चार्ज आ जाता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, प्रायः -2 ही होता है, लेकिन कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है और 0 भी हो जाता है।
लेकिन यहाँ -2 है, H का +1 है तो +1 और H का 2 है इंटू 2 प्लस कार्बन का निकालना है X इंटू 2 प्लस 4 और O का होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 बन जा 2 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो 2x -2 और -8 -6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू +6 विथ साइन लिखा जाता है 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू कितने +3। अब हमें पता चल गया क्या ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट ऑफ विच सब्सटेंस इज हैपनिंग ऑक्सीडेशन। किस तत्व का, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस तत्व का, इसमें से किस यौगिक के अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए, सल्फर है अकेला फ्री तत्व है, इसका कितना हो गया 0। जब इसका 0 हो गया, अब यहाँ सल्फर का, यहाँ O2 का देखो, O का होता है -2, यहाँ O2 है तो O2 का हो गया -4, तो यस का कितना हो गया +4, क्योंकि जितना माइनस है उतना प्लस होना चाहिए, तो इसका -4 तो सल्फर का +4। अब यहाँ पर हम देखें H2S में सल्फर का कितना होता है -2, जितना ऑक्सीजन का होता है उतना सल्फर का होता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 एंड 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स में कमी है ऑक्टल रूल के अकॉर्डिंग, 8 होना चाहिए बारी कोश में, 2 कमी है, 2 ग्रहण करेगा, इसका -2 हो गया, इसका 0 हो गया। यहाँ पर अब हम इसका अभी छोड़ रहे हैं, यहाँ सल्फर का देखो, सल्फर का +4 से 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ वो हो गया रिडक्शन, ये अभिक्रिया हुई रिडक्शन, REDUCT, ये रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। प्रश्न पूछ रहा है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है। अब जरा हम इसमें देखें, सल्फर का -2 से 0 हो गया, -2 से 0 हुआ, बढ़ा कि घटा, अरे -2 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई, जब वृद्धि हुई तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम बाकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यस O2 का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये अपचायक हुआ, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है कि H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। क्लियर हो गया, H2S का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आंसर हमारा क्लियर हो गया, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है